नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारी दुर्गा हैप्पी किचन में दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए थोड़ा खास रहा क्योंकि आज हमारे घर पर हमारी एक प्यारी सी फ्रेंड आई हुई थी। काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ, इसलिए सोचा कि आज कुछ टेस्टी और सबकी पसंद का बनाया जाए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि चाउमीन और मंचूरियन लगभग सभी को पसंद आते हैं। सबसे पहले हमने रसोई में ढेर सारी तैयारियां शुरू कर दी और बहुत ही प्यार से आज हम बनाए थे मंचूरियन और चाउमीन। सच में आज का दिन बहुत ही खास रहा हमारे लिए। तो चलिए बनाते कैसे हैं सो देखिएगा। सच में एकदम झटपट से बन भी गया इस तरह की रेसिपी, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और काफ़ी हम इंजॉय भी किए। तो सबसे पहले हम क्या किए, सारी सब्जियां यहाँ पर लिए और धोए, काटे, छीले, बहुत सारा काम भी किए हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, चाउमीन को उबाल लिए थे क्योंकि चाउमीन जब ठंडा हो जाता है तो अच्छे से मिक्स करना भी आसान हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर हम दो कोई मिलकर तैयारी कर रहे थे। एक मंचूरियन बनाने की तैयारी कर रहे थे और एक चाउमीन बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो सब्जियों को हम काटे थे ना, एकदम आसान तरीके से काट रहे थे। गाजर को छोटे छोटे कट कर लिए, फिर इस तरह से एक स्लाइसर लिए और इसी में कट कर रहे थे। ज़्यादा चाकू चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, बहुत ही जल्दी से इस तरह से कट कर रहे थे। तो ये पतले पतले में एकदम कट हो रहे थे और थोड़ा लंबे लंबे। थोड़ा सा गाजर वगैरह मिलता है तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है। तो इधर चाउमीन को ज़्यादा उबालना नहीं है, जैसे एक उबाल आता है हम 80% तक कुक करते हैं चाउमीन को। जब तक चाउमीन में उबाल आ रहा था, सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा कट कर साथ साथ में छील भी रहे थे, कट कर रहे थे और ध्यान भी दे रहे थे कि चाउमीन ज़्यादा पक ना जाए, क्योंकि जब चाउमीन ज़्यादा पक जाता है ना तो मिक्स करने में अच्छा नहीं लगता और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। एक उबाल आने दिए और देख लिए कि चाउमीन 80% तक कुक हो गया है, तुरंत अलग कर दिए। क्योंकि जब चाउमीन आपका उबाल आ जाता है, पक जाता है ना, तो थोड़ा सा कुक और हो जाता है रखे रखे ही। आप उसे कितना भी धो लो ना, फिर भी वो थोड़ा सा कुक हो ही जाता है। इसलिए 2-3 पानी से, ठंडे पानी से धो लिए। और हम तेल वगैरह नहीं डालते हैं जब चाउमीन को उबालते हैं, तो वैसे ही एकदम फ्रेश होती है। तो यहाँ पर प्याज को कट कर रही थी मेरी भाभी, मेरे साथ ही रहती है, मेरी भाभी है। वो प्याज को कट कर रही थी, बंदा को कट कर रही थी। इस तरह की चीज़ें में क्या होता है ना कि सब्जियां वगैरह ज़्यादा तैयार करने का ज़रूरत पड़ जाता है। कटिंग चॉपिंग होता है तो आराम से बैठ कर कटिंग कर रहे थे ताकि हम थके नहीं और हमारा काम भी बहुत ही अच्छे से हो। तो इधर हम मंचूरियन की तैयारी कर रहे थे। इसी तरह चॉपर में गोभी को डाल दिए थे, बंदा गोभी है, डाल दिए थे और इसी तरह से क्रश कर रहे थे। और इस तरह से क्या होता है ना कि सब्जियां जल्दी से चॉपर में डाल देने से चॉप भी हो जाती है। और यहाँ पर हम लिए थे, बंदा था, गाजर और शिमला। तो शिमला को भी हम इसी तरह से चॉपर में डाल दिए थे, क्रश कर लिए थे। तो इस तरह की चीज़ें बनाना एकदम आसान है, मुश्किल नहीं है। और इस तरह की चीज़ें हम बनाते भी हैं और साथ में इंजॉय भी कर लेते हैं। तो आराम से मेरी फ्रेंड बैठकर बातें भी कर रही थी, गप्पे लड़ा रहे थे। तो बातों बातों में कैसे समय टाइम पास हो गया पता भी नहीं चला। और सारी तैयारियां हम कर लिए थे क्योंकि हमें झटपट से गर्मा गर्म सर्व करना था। दोनों चीज़ हमारा बन जाना चाहिए ऐसा। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, जो मंचूरियन का जो वेजिस था ना, उसका पानी हम निचोड़ कर निकाल लिए थे। वैसे भी इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन सच बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए ये बना रही थी। तो क्वांटिटी में ज़्यादा था ना, इसलिए 3 चम्मच, बड़ी चम्मच है, कॉर्नफ्लावर लिए और 2-3 चम्मच मैदा, काली मिर्च का पाउडर और साथ में डाल दिए थे हल्दी, मिक्स मसाला, सफ़ेद तिल, सोया सॉस
तो सॉसेस वगैरह जाता है ना मंचूरियन बॉल में, तो अच्छा लगता है खाने में भी। केचप डाल दिए थे दोनों, और इससे कुछ मसाले वगैरह जितना जाता है डाल दिए, ताकि जो बॉल्स में मसाले वगैरह जाता है तो अच्छा लगता है खाने में, एकदम हमें टेस्टी बनाना था। अदरक लहसुन डाल दिए थे, मिर्च नहीं डाले थे, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा सब्जियाँ भी था, तो थोड़ा सा हम और बाद में कॉर्नफ्लावर डाल दिए थे 2 चम्मच। तो इस तरह से अच्छे से बाइंडिंग भी आ गई, और साथ में दोनों मिलकर हम नंद भाभी दोनों है, हम लोग नंद भाभी है, दोनों मिलकर बॉल बना रहे थे ताकि जल्दी जल्दी फटाफट से हो। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मेरी भाभी भी मेरे साथ रहती है, दोनों और काम करती है इस तरह से। तो देखिए बॉल हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से हम दोनों साथ रहते हैं, दोनों नंद भाभी, और काम इसी तरह से करते हैं। देखिए एक डालकर देखी, मतलब बिखरा नहीं है, तो फिर लगातार इसी तरह से डालते गए। और अभी गैस को तेज रखे हैं, बाद में धीमा कर दिए थे, क्योंकि पूरा तेज आंच पर पकाएंगे तो अंदर तक बॉल पकेगी नहीं। हल्का सा बड़ा बड़ा ही रखे थे हम बॉल को, तो बाद में हम ये जो गैस है ना आंच धीमा कर दिए थे, ताकि मंचूरियन बॉल है ना अंदर से अच्छे से पके और खाने में एकदम टेस्टी सा लगे। तो इसी तरह से बातों बातों में धीरे धीरे करके सारा मंचूरियन बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए थे हम दोनों नंद भाभी मिलकर। और सच में कितना मज़ा आ रहा था क्या बताऊँ। साथ में मकई भी आ गया था, तो उसे भी साइड से पका रहे थे और उसे भी हम सर्व कर रहे थे। साथ में चाउमीन बना लिए, जैसे उसमें तेल डालें, अदरक मिर्च और साथ में सारी सब्जियों को डाल दिए, ताकि सब्जियां सब क्रंची रहे। तेज आंच पर ही से भून रहे थे ताकि खाने में अच्छी क्रंची क्रंची लगे चाउमीन। तो मतलब अच्छा लगता है जब क्रंची क्रंची रहता है ना, जब चाउमीन में मिलता है तो ऐसे सौगी सी हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है। तो हमें क्रंचनेस मतलब रखना था पूरा, इसलिए ज़्यादा सब्जियों को हम नहीं भूने। अब इसमें सॉसेस वगैरह डाल दिए थे, तो क्वांटिटी में ज़्यादा था, तो इसी तरह से हम डाल रहे थे ताकि कम ज़्यादा लगे तो बाद में भी हम ले सकते हैं। तो सारे सॉसेस डाल दिए, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, और थोड़ा सा हल्दी भी डालें। चाउमीन में हल्दी नहीं जाता है, लेकिन हल्का सा कलर रहता है ना, सच में बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में सुंदर लगता है। तो इस तरह से सारी सब्जियों को पहले मिक्स कर लेंगे, सॉसेस को पका लेंगे, और हमें थोड़ा सा याद आ गया कि सुबह हमें लंच भी देना है। तो ये सब तैयारी न कल शाम को हम कर रहे थे, तो थोड़ा सा सब्जी को निकाल लिए थे। और सुबह हम क्या किए थे, एक रेसिपी भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। सुबह हम बच्चे के टिफिन के लिए थोड़ा सा सब्जी रख दिए थे, ताकि हमें झटपट से हम बना सके। इस तरह से कभी आप बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा सब्जी है सो निकाल कर रख लीजिएगा, ताकि बच्चे के लंच में आप दे सकें। तो चाउमीन इस तरह से हम डालते गए और धीरे धीरे से मिक्स कर दिए, और साथ में इधर भी हम मंचूरियन की तैयारी भी कर रहे थे, तो प्याज डाल दिए। और हम थोड़ा मतलब भूल गए थे लहसुन को डालने के लिए, तो बीच में थोड़ा सा जगह मतलब बनाकर और लहसुन को डाल दिए, मिर्च डाल दिए और शिमला अदरक डालकर इसे भी हम भून रहे थे। और साथ में हमें केचप मतलब सॉसेस वगैरह भी तैयार कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके नहीं डाल रहे थे। इस तरह क्या होता है कि मतलब एक साथ में डाल दीजिए एक बाउल में और सारी चीज़ों को डाल दीजिए और डालिए मंचूरियन में, तो सच में अच्छा लगता है खाने में भी। तो 3 सॉसेस था, कॉर्नफ्लावर, नमक और सफ़ेद तिल, जो पानी था ना मंचूरियन वाला सब्जी वाला, वो डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लिए और सॉसेस वगैरह सब डाल दिए इसमें। और थोड़ा सा पानी और भी डालें, थोड़ा ग्रेवी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर कॉर्नफ्लावर वगैरह सॉसेस को पका लेना है अच्छे से। इसके बाद इसमें हम बॉल डाल देंगे। तो कितना सारा बॉल यहाँ पर है, तो मतलब ये बॉल बहुत ही अच्छा बना था, देखिए है ना, अंदर से पूरा सब्जी भरी पड़ी है। तो मतलब बॉल हार्ड नहीं बना था, एकदम जूसी जूसी मंचूरियन भी बने। मतलब आज मेरी फ्रेंड अब बोली इतनी अच्छी लगी, उसको इतना पसंद आया कि क्या बताऊं, मतलब तारीफें ही तारीफ की, मतलब उसे बहुत पसंद आया। थोड़ा सा चीनी डाल दिए हम
और इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो सॉसेस वगैरह जाता है ना तो सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेता है चीनी। अब इसमें एक उबाल आने दिए अच्छे से और फिर सर्व किए। तो हम विनेगर नहीं डाले हैं, ना ही चाउमीन में डाले हैं और ना ही हम डाले हैं मंचूरियन में, क्योंकि पता नहीं विनेगर का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम किसी भी चीज़ में नहीं डालते हैं। हम पनीर भी फाड़ते हैं ना तो ऐसे ही छेने के पानी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है मंचूरियन का, सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। इतनी मतलब लग रहा था ना कि मेरे घर कौन आए हुए हैं, किसके लिए बनाए हैं, खास एकदम लग रहा था हम उसी के लिए बनाए हैं। इतना टेस्टी टेस्टी बना था क्या बताऊँ, और सच में उसे भी बहुत पसंद आया। वैसे आप लोग जब आपके घर दोस्त आते हैं तो उनके लिए क्या बनाना पसंद करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आपके सुझाव पढ़कर हमें भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आपको हमारा आज का ये छोटा सा होम ब्लॉग और कुकिंग का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रेसिपी और हमारे साथ बिताए इस प्यारे से दिन का हिस्सा बन सके। और अगर हमारे चैनल दुर्गा हैप्पी किचन को पहली बार आए हैं तो जरूर से फॉलो कर लें।